हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मनोज भाटी हत्याकांड को लेकर कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। 23 दिसंबर को आपको बता दूं, एतमादपुर के पास मनोज भाटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कई लोगों के नाम सामने आए थे। परिवार सारा आज गुस्सा फूटा पड़ा हुआ है। दरअसल क्या है, कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े हैं। आप देख लीजिए, कमिश्नर ऑफिस का ये घेराव कर रहे हैं। दरअसल क्या है, दिक्कत यह है कि 1 महीना होने के बावजूद भी परिवारों को इस पर ये गुस्सा है कि अभी तक मेन हत्यारे या मेन जो इसमें आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ा गया है। लगातार यहाँ परिवार के जितने लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, रीजन क्या है। 1 महीना हो चुका है, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले अपना नाम बताइएगा सर। नरेश। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस पर पहुंचे, क्यों? मैं मनोज का बड़ा भाई नरेश। हाँ। 1 महीना हत्या को हो गए। हाँ। सीपी साहब से मिले थे पिछले महीना। सीपी साहब ने 10 दिन का टाइम दिया था कि आरोपी को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कोई आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो मुख्य आरोपी है वो आज भी नहीं, पुलिस कमिश्नर साहब तो क्या है, अभी हमने देखा था कि 5 या 6 लोगों को तो पकड़ चुके हैं। वो तो शूटर थे। मुख्य आरोपी अब भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। भाई कौन है? आ रहे रवि कसाना, सतवीर कसाना, राम सिंह नेताजी और रवि कसाना का जीजा मनोज मांगरिया। अच्छा, ये मुख्य आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे बाहर। अच्छा, ठीक है। नहीं, आप कौन है सर? एक बार अपना नाम बताइए सर। मैं हेमराज। अच्छा, मनोज छोटा भाई था। जो भी है ना, तो हमें किसी पुलिस प्रशासन ने ये बात बताई है, हमने ये मुख्य आरोपी पकड़ लिए, इन्होंने ये गवाही दी है। नहीं, पुलिस ने तो मीडिया प्रेस में नोट दिया है, मीडिया के सामने लेके आए हैं। उन्होंने बता रखा 6 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं। तो अभी मेन कौन है और क्या रीजन क्या है? अब तक पुलिस कमिश्नर साहब या पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? 6 आरोपी तो ये उस तरीका के हैं ना कि जो भाड़े के टट्टू है एक किस्म के। अच्छा। और इन्होंने तो ये पैसा उठा रखा है। ये अपना जो नहर पार एरिया सारा इन्होंने से कापा हुआ है। इन्होंने एक हत्या ही नहीं, इन्होंने ऐसी कई वारदातें कर दी। चीरसी का एक सूबे सरपंच है, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। उसमें मुख्य गवाह था एक कृपाराम चीरसी का, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। बाद में दबाव बना कर उससे फैसला करा लिया। एक शशि हत्याकांड था। शशि हत्याकांड, इसमें ये बरकरार थे राम सिंह सतवीर। इनमें लाइसेंसी पिस्टल भी इन्होंने की यूज करी हुई थी। राम सिंह के लड़के की राहुल कसाना था, उसकी पिस्टल यूज करी हुई थी। और उसका जो छोटा भाई है वो मुख्य गवाह था, उसे भी मरवा दिया। ठीक है। और आज भी ये खुलेआम घूम रहे। इन पे अपार धन संपत्ति है। पुलिस प्रशासन से इनके काफी अच्छे संबंध बना रखे हैं। ये किराए के उसको यूज करते हैं। नहीं, मान के चलिए कि पुलिस कमिश्नर अगर मान लीजिए अगर नहीं पकड़े जाता तो आप सबकी क्या रहेगी अगली प्रतिक्रिया रहेगी? अगली कुछ नहीं रहेगी। हम यहाँ धरना देंगे, मरेंगे, गिरेंगे, आत्महत्या करूंगा। मैं अब भी अपने बंदोबस्त से आया हूँ। तेल सिस्टम हम पे सहारा है। अगर पुलिस प्रशासन से हमें कोई राहत मिलेगी तो ठीक है, नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, रोड प्रदर्शन करेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। पर हमें राम सिंह सतवीर और उसके भतीजे रवि कसाना, उसका बहन है वो मनोज मांगरिया चाहिए। हमें किराए के टट्टू शूटर वूटर से कोई मतलब नहीं है। उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं थी। हमारा जो भी है ये है, ये एक नहीं, इन्होंने कई वारदात कर दी। ठीक। तो पुलिस प्रशासन इनका टूल पे, क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं है? टूल पे इनका अवैध वो चल रही है। टूल से इनकी मंथली आ रही है खत्ता। मैं दरअसल एक बार अपने कैमरामैन से बोलूंगा, साफ एक बार दिखाइएगा। देखिए, चारों तरफ से आप देख रहे हैं, ये मनोज भाटी के जितने भी रिलेटिव हैं, मनोज भाटी के चाहने वाले हैं, ये लगातार आप मेरे पीछे भी लगातार देख रहे हैं। तमाम यहाँ कम से कम मान के सैकड़ों के तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हो चुके हैं, कमिश्नर ऑफिस के सामने हैं। आपको बता दूं कि 23 दिसंबर को मनोज भाटी को एतमादपुर के पास एक कॉलोनी के सामने स्कॉर्पियो वो चला रहे थे। वहां पर 2 गाड़ियां बताई गई थी, एक थी अल्टीज थी और एक थी फॉर्च्यूनर गाड़ी। उस गाड़ी में शूटर आते हैं और मनोज भाटी को वहां पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ 9 फायरिंग करते हैं। 9 खोखे वहां मिले थे। 23 दिसंबर की बात थी। 1 महीना हो चुका है और 1 महीने होने के बावजूद भी अभी परिवारजनों को शिकायत है कि तमाम जो मेन आरोपी हैं वो नहीं मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज भाटी भाई था मेरा। हाँ, तो जोर से बोलिए, जोर से। हाँ, जोर से मेरे कल खराब है भाई से। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, न्याय मिलना चाहिए जी। मनोज भाटी हमारा बेटा था, बच्चा था हमारे गांव का। ठीक है। तो जो मुलजिम है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए जी। ये सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच से होगा जी सारा, दूध का दूध और पानी पानी। इस तरह से तो ये पुलिस प्रशासन ये तो कुछ कर नहीं रहा जी। ये सीबीआई जांच हो तब पता लगेगा। पुलिस भी तो अपनी कार्रवाई कर रही है, बोल तो रही है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही गहराई में, तब पता लगेगा कौन दोषी है, कौन कौन इसके पीछे है, किस किस का हाथ है इनके पीछे। ये बहुत बड़ा वो है, किस किस का हाथ है, ये सीबीआई से पूरा जांच में आएगा। ये पुलिस कार्रवाई जो कर रही है ये तो दिखाने के लिए कर रही है, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। आपको क्या लग रहा है, किसका प्रेशर हो सकता है? राजनीतिक क्या दबाव, कुछ दबाव लग रहा है? राजनीतिक दबाव नहीं, इसमें पूरे बहुत बड़ा है। यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर के बहुत बड़ा हाथ है।
तो बहुत बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनका बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके अंदर, और बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे इसके अंदर। अगर सीबीआई जांच की जाए तो जो सफेद पोश है वो भी इसके अंदर आएंगे। अच्छा, सीबीआई जांच। सफेद पोस्ट में किसको बोल रहे हैं आप? सफेद पोस्ट में नेता ही होते हैं। किसको बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ पक्ष के विपक्ष के सभी का साथ है, सभी का हाथ है उनके ऊपर। अच्छा। जो दोषीगण है बहुत, अगर सीबीआई जांच हो तो बड़े बड़े नाम निकल के आएंगे इसमें। और हम सीबीआई की मांग करते हैं। अच्छा। हम राज्य सरकार से, मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। अच्छा, उसी से सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे मैं हैं? सीपी साहब से 26 तारीख को बात हुई थी। उसके बाद सीपी साहब ने 10 दिन का टाइम लिया। 10 दिन में न्याय का न्याय हो जाएगा। उसके बाद मैं उनके पास 12-13 दिन बाद गया, तो वहाँ मुझे मुकेश मल्होत्रा डीसीपी क्राइम के वो मिले। मैंने कहा जी मुझे एसआईटी की टीम गठित कराई जाए, तो मेरे को ललकार के लिया तुम्हें एसआईटी की टीम का मतलब मालूम है? ये डीसीपी मल्होत्रा की लफ्ज है। अभी आप फेसबुक और यूट्यूब पर ये सब पे आप लाइव चल रहे हैं, देख सकते हैं। बताइए। हाँ, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन हमसे इस तरह के सवाल जवाब कर रहा है, तो हम तो निछावर है बिल्कुल। हमें तो लग रहा है इस केस में कुछ ऐसी होना है नहीं, या फिर इन सभी का हाथ है इसमें। तो हमको न्याय चाहिए, अगर मिल सकता है तो हम यहाँ से गुहार लगा रहे, नहीं तो हम आत्महत्या कर देंगे। पिछली बार भी तो आप गुहार लगाने आए थे 10 दिन पहले। 28 तारीख को आए थे आप? कब आए थे? 28 को आए थे। 28 दिसंबर को 10 दिन का टाइम लिया था। उसके बाद वो तो ज्यादा हो गया। 28 दिसंबर से लेकर 28 आज तो 22 है। उसके बाद भी सीपी साहब से मिले, फिर बोला 2-4 दिन के लिए। उसके सीपी साहब से मैं अब 4th-5वीं दफा मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं सीपी साहब? आज लास्ट स्टेटमेंट है यही हमारी। उसके बाद हम सीपी साहब के पास नहीं आएंगे, ना हम कोई वो करेंगे। जैसा हम पे बनेगा रोड प्रदर्शन, धरना, आत्महत्या, जो भी है, हम उस कदम तक तैयार। हमने सुनने में आई थी कि मिलना चाहता हूँ 5 आदमी। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार सर आप कौन है सर? सीपी साहब से मिलना है 5 आदमी आज ही। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार अभी यहाँ हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, लेकिन सीपी साहब की ऑफिस से 5 आदमियों का बुलावा आ रहा है मीटिंग करने के लिए। अब मीटिंग में क्या निकल के आएगा तो वो तो अंदर से मीटिंग आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, क्या ये भूमाफिया का चक्कर है? 500-600 एकड़ में कॉलोनी कट गई, 500-600 एकड़ फार्म हाउस कट रहे हैं, अवैध फार्म हाउस की बार हम 6 महीने से, साल भर से बताइए कहाँ कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, रीजन क्या रहेगा? अमीपुर में कट रहे हैं, अवैध फार्म हाउस कट रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग हो रही है। अच्छा। और इसी के पीछे ये आत्महत्या, ये जो हत्या हुई है हमारे बेटे की, उसी के पीछे हत्या हुई है। अच्छा। इसमें जो भूमाफिया हैं उनका सबको सीपी साहब को पता है। हमने बार लिखित में दिया है। हमारे पास 10 बार की कंप्लेंट है सीपी साहब के, और एसीपी से लेकर डीसीपी सारे मिले हुए हैं इसमें। सीपी साहब ठीक आदमी है, सीपी साहब की कोई सुनता नहीं है, ना डीसीपी सुनता, ना एसीपी सुनता है। अच्छा, उन्होंने रिश्वत खा रखी है। वो फार्म हाउस वो कटवा रहे हैं, प्लॉटिंग वो करवा रहे हैं। 800 एकड़ में जाकर के तफ्तीश करवाई जाए। 800 एकड़ में तो प्लॉटिंग हो चुकी है, और 100 एकड़ में फार्म हाउस अवैध बन चुके हैं अमीपुर में। किसके यही सफेद पोश लोग हैं, यही करवा रहे हैं, जिन्होंने हमारे बेटे का मर्डर किया है। यही लोग करवा रहे हैं, यही अवैध फार्म हाउस कटवा रहे हैं, यही अवैध जमीनों करवा देते हैं। कभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम करवा देते हैं, कभी सीसी थम्पी के नाम करवा देते हैं। जमीनों को, अवैध जमीन को, जिसको आप क्या लग रहा है कि आप रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है कांग्रेस का हाथ है इसमें? कांग्रेस के राजनीतिक इस हत्याकांड में या बचाव में कांग्रेस वालों का हाथ लग रहा है? ऐसा है, क्योंकि नाम रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया। मैं रॉबर्ट वाड्रा का इसलिए लिया, 10 साल पहले अमीपुर में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी। 10 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी ये कर दिया। यहाँ पर हर कोई गेम खेलता अमीपुर में। अमीपुर में ये है, अमीपुर की जमीन में आकर के हर कोई गेम खेलता है, और अब भी गेम चल रहा है। उस टाइम कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस वालों ने गेम खेला, अब बीजेपी वालों बीजेपी वाले गेम खेल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सब ढाक के 3 पात, सब ढाक के 3 पात है, कोई नहीं रोक रहा। इसके बाद सतवीर कसाना और राम सिंह नेता जो विधायक रह चुके हैं। नहीं, राम सिंह की बात कर रहे हैं? राम सिंह विधायक सतवीर का भाई है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा बदरपुर की बात कर रहे हैं। नहीं, राम सिंह नेता सतवीर का भाई है। राम सिंह और सतवीर के पास पिछले 6 साल जो बीत चुके, इनमें इतनी अपार धन संपत्ति होगी क्या प्रशासन सरकार को ये मालूम नहीं है? ये धन संपत्ति आई कहाँ से? सतवीर कसाने के अपने परिवार में जिन पे मर्डर का मुकदमा लगा हुआ है, उनके भतीजे और सतवीर पे आज भी लाइसेंसी हथियार है। अवैध हथियार बहुत हैं। 15 ऐसे हथियार है जो उन पे लाइसेंसी हथियार है। सरकार से अनुरोध है उनके लाइसेंस रद्द कराई जाए, उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए।
हमें एसआईटी की टीम गठित कराई जाए या सीबीआई जांच कराई जाए फार्म हाउस बंद करे और न्याय का न्याय दिलाया जाए। प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको जो भी 100 गाड़ी जाती है। मतलब आपकी जो मांग है, आप चाहते हो कि इस पर सीबीआई कार्रवाई हो, सीबीआई की जांच हो, ये मेन आप मुद्दा रखना चाहते हैं? मेन मांग आपकी ये है? मांग यही है जी, हमारी मेन मांग यही है कि 10 साल से कैसे यहाँ प्लॉट। शुभ नाम बता दी सर, कौन थे मनोज भाटी आपके? राजेंद्र एडवोकेट राजेंद्र पाल मेरा है। मैंने अपना पर्सनल 6 बार दिया है और प्रशासन वहाँ अवैध फार्म हाउस कटवा रहा है। जो प्रशासन है जिसमें डीसी नहीं, मनोज भाटी के लेकर आपका मेन मुद्दा क्या मांग रखना? मनोज भाटी का ये है कि राम सिंह नेताजी, सतवीर कसाना, राम सिंह नेताजी कसाना, उसका भाई, उसका भतीजा रवि कसाना और उनके रिश्तेदार, ये सारे के सारे इस मर्डर में इनका पीछे हाथ है। ये प्लॉटिंग करवा रहे हैं, 800 एकड़ में प्लॉटिंग कर चुके हैं। ये आपकी मांग क्या है? सीबीआई जांच चाह रहे हैं? सीबीआई जांच हो। 800 कैसे 8 साल से ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग। एग्रीकल्चर जमीन में जो डूब क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र है जिसमें एनजीटी की रोक है, उसमें कैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं? 1000 एकड़ में कैसे प्लॉटिंग कर दी 8 साल में इन्होंने, और उसी में अब भी प्लॉटिंग कर रहे हैं। डेली डे हर संडे सैटरडे को इनकी 1800 गाड़ी जाती है। 1800 गाड़ी हर सैटरडे संडे को जाती है इनकी। सतवीर कसाना, राम सिंह नेताजी और जो इनके परिवार है, जो 10-15 सारा इनका खानदान इसी में लगा हुआ है। और इसी प्लॉटिंग के चक्कर में हमारे बेटे को मारा इन्होंने। आप सारे अमीरपुर से हैं कि और पूरे फैजाबाद शहर के अलग अलग गाँव से? 20 गाँवों से हैं। अच्छा, अमीरपुर गाँव से भी हैं और सारे गाँवों से हैं। सिडौला, जसाना, कबूलपुर, सारे गाँवों से हैं। सारे रिश्तेदार हैं, फरीदाबाद से भी हैं, यहाँ से भी हैं। ठीक है, सारे हैं। ठीक। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? यही कहना चाहेंगे जी, जो हमारे मनोज भाई के मौत के हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा जाए जी। हमारी यही मांग है। क्या कहेंगे जी आप? रवि कसाना को पकड़ा जाए जी। रवि कसाना? हाँ जी, रवि कसाना में है जी। रवि कसाना में है जी। रवि कसाना ही में है जिसमें रवि कसाना ने बुलाया, सुबह कह गया जी, मेरे से कह गया। मैं क्या नाम है आपका जी? परविंदर भाटी। अच्छा, उसका मौसी का लड़का हूँ जी। अच्छा, मैंने कहाँ जा रहा भाई? और मैं रवि के पास पैसे लेने जा रहा हूँ। रवि कसाना ने बुलाया था सुबह। अच्छा, वहाँ से गाड़ी लगी मारने के लिए। ठीक है, वहीं से हमें रवि पकड़ना चाहिए। रवि के लिए कह रहे हैं हम ज्यादा। रवि, सतवीर और राम सिंह सबके लिए कह रहे हैं। रवि हाथ आ जाएगा तो सतवीर भी आ जाएगा भाई। मैं तो रवि है। क्या रवि ने बुलाया था। क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी नहीं पकड़ा अब तक। अच्छा, नहीं हमें 6 लोग तो पकड़े गए। नहीं जी, वो तो टट्टू थे, पैसा से बुलाए थे जी वो तो। अच्छा, वो मेन आरोपी वो तो। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम जी ललित है। ललित, अच्छा। हाँ जी, मेन आरोपी तब तक नहीं पकड़े गए, वे खुलेआम डोल ले। अच्छा, आदमी कसाना भाई हैं जी। कसाना ये राम सिंह नेताजी, सतवीर, रवि, मनोज मोंगरिया, ये नहीं डोल ले, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, पकड़ा जाए। तो अभी कमिश्नर साहब ने जो 5 लोगों को अंदर बुलाया है मीटिंग के लिए, कमिश्नर साहब ने 5 लोगों को अंदर मीटिंग के लिए बुलाया है। कौन कौन लोग जा रहे हैं अंदर? भी जा रहे हैं? अभी सब कौन लोग गए अंदर? अच्छा, आप देख रहे हैं जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, आप सबको बता दूं, इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 21 में कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े हैं। यहाँ दरअसल क्या है, मनोज भाटी हत्याकांड को लेकर 1 महीना कल पूरा हो जाएगा। 23 दिसंबर को मनोज भाटी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, वो भी एतमादपुर के बाद तिगांव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। मनोज भाटी, आपको बता दूं, तिगांव से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और यहाँ इनके तमाम जो मनोज भाटी के परिजन हैं, तमाम मनोज भाटी के जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं। गुस्सा इस बात का है कि 1 महीने होने के बावजूद भी जो मेन आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन सभी परिजनों का आरोप है कि उसके पीछे सफेद पोशों का हाथ है। सफेद पोशों मतलब राजनीतिक दल, कौन सी पार्टी का हाथ अभी नाम नहीं बताया, लेकिन उन लोगों का हाथ बताया जा रहा है। इनकी साफ मांग है, कई बार चक्कर लगाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। इनकी साफ मांगे है कि इनसे सीबीआई की जांच करवाना चाहते हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ये तो अभी तय हो जाए ना, तो फिर और जो भी होगा हम पूरी। अपना नाम बताइए सर। राजे। अच्छा, हाँ जी, पूरे रोड को जाम करेंगे, पूरे फरीदाबाद को, जो भी हम पे बनेगा वो करेंगे। रोड जाम करने से सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है सर। नहीं निकलेगा तो आगे, जब नहीं निकलेगा तो वो बताएगी पब्लिक क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मान लीजिए आपकी डिमांड नहीं मांगी जाती है तो क्या कहना चाहेंगे? आप बोलना चाह रहे हैं? जी, अगर हमारी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं मानी जाती तो जो हमसे जो बल पड़ेगा वो हम सब करेंगे। अगर जैसा कि भाई साहब ने बताया, आत्मदेह करने की बात आएगी तो मरेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले मरेंगे, पूरा परिवार एक साथ मरेगा जी। बताइए, बोल दे। हाँ जी, पूरा परिवार एक साथ मरेगा। और दूसरी बात ये है कि इनका ना
इनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा भी नहीं है। जो ये बार बार मौसा बोल रहे हैं कि उनका भू माफिया चल रहा है, ये चल रहा है। जिस इंसान को डर होता है ना, जिस इंसान में प्रशासन का डर होता है, वो गायब। एक तो इंसान है गायब, एक इंसान है जो अपना काम कर रहा है, सारे काम चल रहे हैं, इनके ऑफिस चल रहे हैं, इनका भू माफिया सब कुछ चल रहा है। तो किस बात का डर है और किस बात की पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, किस बात की इनकी पकड़ हो रही है? ना रवि की कोई पकड़ हुई है, ना सतवीर की पकड़ हुई है, ना राम सिंह नेताजी की पकड़ हुई है, और ना इसकी क्या नाम है मनोज मांगरिया की कोई पकड़ हुई है। 6 भाड़े के टट्टू पकड़ के बस हमको आश्वासन दे दिया कि भैया हमने पकड़ लिया और बात खत्म हो गई। आप कौन है सर, नाम बताइए? जी मैं आशीष, मेरा नाम आशीष बामला, मैं उनका साल हूँ। मनोज भाटी का? मनोज भाटी। अच्छा, दरअसल क्या है, पुलिस तो कई बार बोल चुकी है कि हमने 6 लोगों को पकड़ चुके हैं और कार्रवाई कर रही है, आपसे बोल चुके हैं, मीटिंग कर रही है। पुलिस खाली आश्वासन दे रही है जी। 5 बार चक्कर मार दिए, पहले 10 दिन का टाइम मांगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा आए, फिर इन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा, फिर दोबारा आए 6 दिन का टाइम मांगा। बात में खाली आश्वासन मिल रहे हैं, वही जो दिखाते हैं जी, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे जी। हम थक चुके हैं, अब ये हमारा फाइनल है। अगर सुनवाई यहाँ नहीं होती तो अगली सुनवाई के लिए अगली आप सब क्या करना चाहते हैं, आपकी रणनीति क्या रहती है? अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती ना, तो जो हम पे अपने पर्सनल उस पे बलबूते पे कुछ होगा, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो रोड जाम हो, चाहे वो आत्मदेह हो, हर चीज करी जाएगी जी। सर, आत्मदाह से और रोड जाम से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा? नहीं, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक आवाज तो निकलेगी। जब इस ऐसी सरकार में रहने का फायदा क्या, ऐसे प्रशासन में रहने का फायदा क्या? अभी रोड पे चलते हमें कोई जान से मार दे, इस बात की कोई जवाबदारी है किसी की? अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये जो गवाह है उनके मेन जो उनके भाई बने हुए हैं, उन्हें कोई मार दे, इस बात की किसी की जवाबदारी है? किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने पहले कर दिया है, उन्होंने पहले ऐसा करा है, पहले जो केस करे उसमें गवाह मार दिए, घर वाले मार दिए। क्या नहीं करा उन्होंने? जब ऐसे बंदे जब भी खुले घूम रहे हैं, भू माफिया कर रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, फार्म काट रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं इस बात को खड़ा होके, वो तो सारे काम कर रहे हैं ना अपने, तो किस बात का डर है, किस बात की पकड़ है? कुछ भी नहीं है जी। ये तो बस कहने वाली बात है कि कमिश्नर साहब बोल देते हैं, आते हम जाते हैं, सारे काम होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो ये सब आरोपी है कि आपको लग रहा है कि आपके गाँव के आसपास देखें कहीं? आरोपी ऐसे हैं जी, ये आरोपी इनके एक ठिकाने हो तो बताएं। जिस इंसान पे करोड़ों की संपत्ति हो, एक इंसान ऐसा होता है कि एक घर में रह रहा है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, कहाँ पता लगाओ कि कितने मकान, कितनी दुकान और कितनी कोठियां होंगी जी उनकी। कृष्ण पाल का वहाँ भी रह के गया ना, 28 तारीख को सेक्टर 28 में मनोज मांगरिया रह के गया किराए पे। सर, सेक्टर की कोठी के वहाँ पे। सर, कृष्ण पाल का नाम लेना, इसमें मैं कह रहा हूँ नाम लेना अलग मैटर है। सेक्टर 28 में तो कहीं भी रह सकता है सर। कृष्ण पाल जी कोठी के सामने सर, एक बार या तो एक कृष्ण पाल का नाम लेना, एक होता है कि शय मिल रही है, एक होता है बगल में रहना, तो सर वो अलग मैटर होता है। किराए पे वो रह के गया था। 28 में तो कोई भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है 28 में। इतना बड़ा बदमाश खुंख्यात बताओ, खुलेआम सेक्टर कहना चाहता है 28 में किराए पर रहने के बावजूद नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया, बेखौफ, बिल्कुल बेखौफ है इतना कि मंत्री के घर के पीछे रह रहा है। ये खौफ इस क्या समझेंगे आप इसे? आप किसी मंत्री, किसी विधायक के घर के पीछे आराम से किराए पे घर लेके रह रहे हैं, वहाँ पर क्या प्रशासन नहीं रहता? वहाँ पर पुलिस वाले आपको कैसे पता कि वो किराए पे रह? आपने सूचना नहीं दी पुलिस वालों को उस टाइम? सूचना न्यूज में आ रही है, सारी चीजें चल रही है, पूरे गांव देहात। आप 84 की तरफ जाए नहर पर, आपने इत्तला नहीं किया? प्रशासन को पता है जी, सब सारी बातें पता है, पुलिस प्रशासन को सारी बातें पता है, कमिश्नर को सारी बातें पता है जी, कमिश्नर साहब को सारी बातें पता है। क्या लग रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या लगता है, क्या प्रेशर है, क्या चीज है, क्या है? प्रेशर है जी, प्रेशर। किसका? धन का प्रेशर है जी, जिसके पास धन है उसका प्रेशर है, धन का प्रेशर है जी, और किसी का प्रेशर नहीं है, बस खाली धन का प्रेशर है, और कुछ नहीं है जी। और इसमें एक चीज और आ रही है सामने निकल के कि जी जो कमिश्नर साहब हैं, उनकी हमने बहुत अच्छी छवि देखी है, बहुत अच्छे काम देखे और उनसे बात करके पता लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, कमिश्नर साहब का हम भी फीडबैक देते हैं, हम भी खुद फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, काम कर रहे हैं, अच्छे अपने नए जो कहते हैं इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर, हमने भी देख रहे हैं। हाँ, आप एक चीज कहना चाहेंगे, एक खाली ना एक मेन नेता का सही होना हर चीज नहीं होती, उसके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, जो उसकी टहनियां होती हैं, अगर वो भी सही चलेंगे तो सारे काम सही चलेंगे। हमारा जो मेन है, इसमें जो क्राइम में डीसीपी लगे हुए हैं, उनकी तरफ से भी हम पे दबाव आता है, उनकी तरफ से भी हम पे दबाव आता है। वो हमें उल्टा समझाने में लग रहे हैं, हमें बताने में लग रहे हैं कि हमें क्या करना है। वो ये नहीं बता रहे, वो हमको इस बात की जवाबदारी देते नहीं है कि भैया आरोपी कहाँ गए हैं। आरोपियों की बात है ना मेन, अब आरोपियों का जी पता ही नहीं है कि किसी का चारों घूम रहे, सब फरीदाबाद में ही। चलिए, अभी और अंदर से जो अगर 5 मीटिंग जो होती आती है तो एक बार फिर आपसे जानकारी लेंगे। एक बार बताइएगा, आप तमाम जितने हमारे साथी जुड़े, आपको बता दूं, इस वक्त आप पीछे देख रहे हैं कि लगातार पुलिस का इतना बड़ा हमला लगा पड़ा है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। देख रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं इस टाइप से ऑफिस कमिश्नर फरीदाबाद है। हम सीपी ऑफिस के सामने आपको बता दूं, यहाँ मनोज भाटी हत्याकांड को लेकर 1 महीना हो चुका है। 1 महीने होने के बावजूद भी आज अगर परिजन यहाँ खड़े हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। रीजन यह है कि इन परिजनों को अभी तक पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है। इनका साफ आरोप है कि जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें कई नाम लोगों के लिए गए हैं, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। जो सिर्फ 6 लोग पकड़े गए थे, इनके मुताबिक वो किराए के टट्टू थे या किराए के भाड़े के जो गुंडे थे वो थे, मेन आरोपी वो नहीं थे। लगातार इनको पुलिस की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि पकड़े जाएंगे या पकड़ लेंगे,
मांगे, उसके बावजूद भी आज तक नहीं मिल रहा है। और लोगों से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ सतवीर कसाना और रवि कसाना को पकड़ा। आपका नाम सर? जोगिंदर भाटी। अच्छा अच्छा, जोगिंदर भाटी, उसी का मनोज का चाचा का लड़का हूँ बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको क्या लग रहा है सर अभी क्यों लापरवाही हो रही है फिर? लापरवाही हो रही है जी, प्रशासन की लापरवाही है। अच्छा, क्या बोलेंगे सर? सर न्याय होना चाहिए, जो भी कानूनी के हिसाब से आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी कानून के प्रेशर में, जिसका कानूनी दबाव है, तो उसको मतलब पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक ठीक। तो तमाम जितने भी आप देख रहे हैं, इन लोगों की साफ साफ मांग है, परिवार की मांग है कि मनोज भाटी हत्याकांड पर सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। सीबीआई को लेकर जांच की मांग की जा रही है। अभी मनोज भाटी के परिजनों को कमिश्नर ऑफिस की ओर से बुलावा आया है। 5 लोग अंदर बुलाए गए हैं कमिश्नर ऑफिस में, ताकि इस बात का क्या सॉल्यूशन निकलेगा, आज क्या फिर आश्वासन दिया जाएगा या कोई कार्रवाई की जाएगी। अंदर 5 लोगों को फिर बुलाया गया है। लोग अंदर 5 गए, 5 गए, कितने 6 गए? 5 लोग, 5-6 लोग हैं। अच्छा, तो अभी क्या बोला है, बुलावा क्या है? अभी अंदर से कुछ खबर नहीं आई है, जैसे आएगी बताएंगे आपको। अच्छा, मैंने अभी कमिश्नर साहब से अंदर से बुलावा है मीटिंग के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 लोगों को बुलाया गया। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? नाम तो ज्यादातर याद नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई है मनोज भाई के, हेमराज भाटी, और 2-3 और परिवार से लोग। ठीक। मतलब क्या है कि 5 लोगों को अंदर बुलाया गया है। कमिश्नर साहब से अंदर मीटिंग चल रही है। आपको बता दूं, अंदर से जो मीटिंग का फैसला निकलेगा, आपके साथ फिर हम लाइव होंगे, आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मैटर निकला, क्या अंदर सॉल्यूशन निकला, या सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं उस पर कितना अमल किया जा रहा है। 1 महीना हो चुका है, मुख्य हत्यारे बाकी हैं, परिजन सीबीआई की मांग कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है, हमें सीबीआई की से जांच करवानी है, क्योंकि जितने आरोपी हैं उनको सफेद पोश लोग बचा रहे हैं। ये परिजनों का गंभीर आरोप है। साथी मनोज के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।